इंडिया के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। शांत, प्यारा, हरा भरा। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और मिलनसार थे और उनकी जिंदगी सरल और सुखद थी। लेकिन एक डर इस खूबसूरती को छुपा रहा था। गांव की इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था, जो हर किसी के दिल में एक अनजाना सा भय पैदा करता था। कहानियां थीं एक भटकती हुई आत्मा की, जो अपने दर्द में फंसी हुई थी। लोग कहते थे कि यह आत्मा रात के अंधेरे में गांव के चारों ओर घूमती थी और उसकी करुणा भरी चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले डर के साए में जीते थे। हर रात जब सूरज डूबता था तो गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। सूरज डूबने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं और हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। कहते थे कि यह आत्मा एक मां की थी, जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में दर्द और दिल में एक अधूरी चाहत थी, जो उसे चैन से नहीं रहने देती थी। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि यह मां और बच्चा एक भयानक तूफान में खो गए थे। उस रात की कहानियां सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता था। उनका कहना था कि मां और बच्चा एक भयानक तूफान में खो गए थे। उस तूफान ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था और उनकी आत्माएं अब भी उस रात की तलाश में भटक रही थीं। उनका दुख वो फुसफुसाते हुए कहते गांव को सता रहा था। हर किसी के दिल में एक अनजाना सा डर था, जो उन्हें चैन से नहीं रहने देता था। हर तरफ डर ही डर था, हर फुसफुसाहट में गूंज रहा था। गांव की हर गली, हर कोना उस डर की गवाही देता था, जो हर किसी के दिल में बसा हुआ था। लेकिन इस गांव में एक जवान लड़का था, अर्जुन, जिसने इस डर का सामना करने का फैसला किया। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव को इस डर से मुक्त करेगा। उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी। अर्जुन बहादुर और दयालु था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। उसका दिल गांव वालों के डर से भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सच्चाई जानने और शांति लाने की ठान ली। किसी भी कीमत पर एक रात पूरी चांदनी में अर्जुन उस जंगल में चला गया, जहां जाना मना था, बिना किसी डर के। जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था, जो रहस्यमय था। गांव वाले मानते थे कि यहीं वो आत्मा रहती है, जो सबको डराती है। अपने दिल में सिर्फ साहस के साथ अर्जुन ने उस कुएं में गहराई से देखा। बिना झिझक उसने आत्मा को आवाज दी। उसकी आवाज में आदर था, डर नहीं, और इंतजार किया। हवा में एक ठंडी हवा चली। पेड़ हिलने लगे, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें छू लिया हो, मानो फुसफुसा रहे हो। खतरा, खतरा। हर पत्ता, हर शाखा एक चेतावनी दे रही थी। और फिर उसने उसे देखा। कुएं के पास एक धुंधली सी परछाई, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, हल्की रोशनी में दिखाई दी। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। यह वो आत्मा थी जो वर्षों से इस जंगल में भटक रही थी। उसका चेहरा गम से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरा, दिल दहला देने वाला दुख था। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन के दिल को छू लिया। अर्जुन समझ गया, यह आत्मा किसी से बदला लेने नहीं आई थी, उसे डरने वाला नहीं था। वह जानता था कि उसे इस आत्मा की मदद करनी होगी। उसने आत्मा का दर्द महसूस किया, उसकी पीड़ा को समझा। इस तुम यहां क्यों भटक रही हो? क्या तुम्हें किसी की तलाश है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में दया थी। वह जानता था कि इस आत्मा को शांति की जरूरत है। उसकी आवाज में दया थी। वह जानता था कि इस आत्मा को शांति की जरूरत है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार था। आत्मा ने धीरे से जवाब दिया,
उसकी आवाज हवा में सरसराहट की तरह थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरे दर्द से गुजर रही हो। उसने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि कैसे एक तूफानी रात में उसका बच्चा उससे बिछड़ गया था। वो अपने बच्चे से बिछड़ गई थी। उस रात की यादें उसके दिल में गहरे घाव की तरह थीं। उसने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन नदी की तेज धाराओं ने उसे अलग कर दिया। वो बस अपने बच्चे को ढूंढना चाहती थी, उसे एक बार फिर से गले लगाना चाहती थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी कि शायद अर्जुन उसकी मदद कर सके। उसने अर्जुन से मदद की भीख मांगी। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी, जैसे वो अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे अर्जुन से प्रार्थना कर रही हो। उसने अर्जुन से मदद की भीख मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी। अर्जुन ने उससे वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प महसूस किया कि वो इस मां की मदद करेगा और उसके बच्चे को ढूंढेगा। उसने अपनी दया और साहस से आत्मा का विश्वास जीत लिया था। अर्जुन ने महसूस किया कि इस मां की पीड़ा को समझना और उसकी मदद करना उसका कर्तव्य था। उसे एहसास हुआ कि डर के पीछे बस एक मां का प्यार था। उसने महसूस किया कि इस मां की मदद करना ही उसका असली मकसद था और उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की।